13 Ethical Standards of Professionals or CMA issued by ICAI. Namaste everyone, this is Smriti Shah. I hope you all are happy, healthy and sound. So this video is going to be very important क्योंकि एक तो आपका पहले से डाउट था कि दीदी हमको कोई एक तो ऐसा आंसर बता दो कि किस तरीके से आंसर लिखना है एग्जाम में, लॉ का खास करके, क्योंकि बाकी के जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो तो जैसे हम लोग के टीचर बताते हैं वो पूरा फॉर्मेट हिसाब से उसी तरीके से लिखना होता है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ तो उसका कैसे करना है प्लीज़ बता दो। तो सबसे पहली बात तो हमको लॉ में आपको ये बताना है कि व्हेन आई वाज इन CS एग्जीक्यूटिव तो हमारा जो मेजॉरिटी कुछ एकदम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है और फिर उसके जो भी रेलिवेंट है उसका क्या है, क्या लॉ एप्लीकेबल, उस फिर आपका क्या कंक्लूजन है, वो सब कुछ लिखना होता था। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट व्हेन इट कम्स टू CMA ऑनेस्टली अगर हम आपको बताएं तो ये चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने पूरे काफ़ी सारा पास्ट टर्म के पेपर्स भी देखा कि क्वेश्चंस पूरा डायरेक्ट आता है, लाइक आपके बुक में जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसमें से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जिस तरीके का आंसर आपकी बुक में दिया हुआ आप सिंपली वो वे फॉलो करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक जरूरी क्वेश्चन जो था कि 13 एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ CMA और प्रोफेशनल्स इशूड बाय ICAI, वैसे यहाँ पे ये ICAI जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये हम लोग का ICMAI ही है, बट पहले इसको ICAI के नाम से बोला जाता था, विच गॉट चेंज्ड टू ICMAI। तो उसका फुल फॉर्म आपको इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही लिखना है, ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में लिख करके चले आना, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताएंगे, मतलब लाइक इसको एक ये आंसर मेरे को आपको प्रेजेंट करना है और आपको बताना है। इसका क्रेडिट बिल्कुल भी मेरे को नहीं जाता क्योंकि हम मोहित सर का जो मैराथन है हम आपको कहेंगे आप प्लीज़ वहाँ से कर लो, बट वो मैराथन इतनी बड़ी है, लाइक 9 कि 11 घंटे का कुछ है। तो अगर आप वहाँ से देख पाओगे वेल एंड गुड, क्योंकि सर काफ़ी अच्छे से इतने अच्छे तरीके से पढ़ा के समझाए थे। ये पढ़े हुए मेरे को लगभग 6-7 महीने हो गए, बट अभी तक मेरे को याद है, उसके बाद तो फिर अभी हम किए नहीं है, बट मैंने वो आंसर लिख रखा है तो मैंने सोचा आपके संग शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कुछ तो बता दो कैसे लिखना है, तो कुछ तो बताओ। तो ओके, आई एम गोइंग टू, वो हम आपको जो भी आंसर है वो आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लो, और उसके संग संग हम आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा भी दे रहे हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप समझो, क्योंकि इसका ये जो आंसर है ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो हमारे बुक में दिया हुआ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है। एंड ट्रस्ट में पहले मैंने वो कॉम्प्लिकेटेड वाला ही याद किया था लास्ट टर्म के लिए, खैर क्वेश्चन आया नहीं था लास्ट टर्म में। फिर उसके बाद जब हम मैराथन किए सर का तो सर इतना सिंपल वे में और इतने अच्छे से लिखवाए थे कि वो देखो सर एग्जैक्टली ये लिखवाए थे, बट हम इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके, मतलब वो लगना चाहिए ना 7 नंबर का क्वेश्चन, उस टाइप का मैंने लिखा है। तो हम आपको उसको पूरा एग्जैक्टली वही दिखा दे रहे हैं और आपको थोड़ा समझा भी देते हैं, तो समझ लो, ओके। तो सबसे पहले तो जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे तो एक तो जो क्वेश्चन की है वो तुम सेम लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो जैसा कि मैंने लिखा है, जिससे कि थोड़ा सा 2-4 वो टेक्निकल वर्ड्स पता चले, तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोमलगेटेड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स, ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है इस तरीके से लिखना। तो लेट्स बिगिन कि आपको पहले 13 पॉइंट्स लिखना है। 13 वो जो पॉइंट है ना वो पॉइंट याद कर लोगे, फिर उसके अंदर का तो खुद से खुद हो जाएगा। लाइक जो सबका पहला लाइन है उसमें है कि द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये करके के सारे में ही है। इससे तो एक आपका आंसर लंबा और बड़ा सा दिखता है और इसका सही इंप्रेशन भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो जाएगा, तुम सारे में सेम लिख रहे हो तो क्या ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुक में भी काफी सारे आंसर्स इस तरीके से दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्लोजर। अब तुमको कोई CMA को रखा गया है किसी कंपनी में, क्यों रखते हैं, तुम्हारा क्या डिस्क्लोजर है, क्या व्यूज है, वो सब तुमको अपना रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है। तो तुम उसमें क्या झूठ मक्कारी सब कुछ वो दिखा दोगे क्या, नहीं, तुम क्या करोगे उसमें जो भी सही और फेयर है वो चीज ही दिखाओगे। तो पहला पॉइंट है डिस्क्लोजर, दैट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट टू मेक इट ट्रू एंड फेयर। तो आपका जो भी सही और अच्छा रिपोर्ट है वही दो, सही और एकदम रियल रिपोर्ट है वही दोगे, ताकि सब कुछ सही से आपका डिस्क्लोज हो सके, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंस, द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शुड बी इंडिपेंडेंट इन हिज थॉट्स एंड एक्शंस। अब तुमको जहाँ पे रखा गया है देखने के लिए, अपना ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, तुम क्या करोगे, दूसरों के इशारों पे काम करोगे, वो लोग जैसे तुमको गुलाम बना के रखेंगे वैसा रहोगे, नहीं, तुम इंडिपेंडेंट रहोगे ना, अपने एक्शन के लिए, अपने काम के लिए तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे, तभी तो तुमको अपॉइंट किया गया है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, पहले तो डिस्क्लोजर देना है, ट्रू एंड फेयर, और उसके बाद से क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। थर्ड है इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा पहले से वहाँ पे तुम क्या करोगे, शेयर कर दोगे ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पूरा सारा कुछ हो गया, पैसा वैसा ले लिया, उसके बाद बोले कि वो जितने भी बोर्ड में लोग बैठे ना वो सब तो मेरे ही भाई बहन हैं, या फिर इस कंपनी में तो मेरा पहले से
50 करोड़ का शेयर था तब हम इसमें ऑडिट करने आ गए हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। क्या करोगे, जो भी इंटरेस्ट है आपका उसको पहले से डिस्क्लोज कर लोगे, चाहे आपको कोई बिजनेस कनेक्शन है या कुछ भी चीज है तो आप उसको क्या करोगे, पहले से डिस्क्लोज करोगे टू द क्लाइंट इन एडवांस। नाउ द 4th पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस। अब तुम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे ना, जो भी इंस्टीट्यूट है हमारा वो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस इशू करेगा टाइम टू टाइम, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी करके जा करके आ गया, जैसा आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा उसको फॉलो करके उसी हिसाब से आप परफॉर्म करोगे। 5वां पॉइंट है कंडक्ट। जब आप बन जाते हो प्रोफेशनल, उसके बाद जो दूसरे भी मेंबर्स हैं उनके प्रति आपके अंदर क्या रहना चाहिए, हिंसा भाव, जलन आत्मा, ये सब चीजें नहीं, आपको अंदर कर्टसी रहना चाहिए, गुड फेथ रहना चाहिए टुवर्ड्स अदर मेंबर्स। तो ये आपको एक कंडक्ट मेंटेन करके चलना पड़ता है, ना कि एकदम झगड़ा लड़ाई नफरत भर के नहीं रखोगे ना, तो ये चीज भी मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। देन द 6th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम अपने क्लाइंट का सारा एकदम कच्चा चिट्ठा ला करके बाजार में बेच दो, सारे को हर एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, ऐसा चीज नहीं कर सकते ना, दिस इज नॉट अलाउड लीगली। तो क्या करें, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस भी क्लाइंट का आप काम कर रहे हो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको कॉन्फिडेंशियली रखना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कुछ हुआ या फिर कुछ लीगली इंपॉर्टेंट है आपको वो चीज शो करना, मान लो कोई फ्रॉड हो रहा है फिर कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं भाई हम तो नहीं दिखाने वाले, एकदम मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा है, ऐसा नहीं है। जब आपको कोर्ट वगैरह में जाकर के शो करना पड़े, इंपॉर्टेंट है जब लीगली, तब आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने मजे के लिए तुम उसको मिसयूज नहीं कर सकते, तब तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। बट व्हेन इट्स नीडेड टू डिस्क्लोज, तब आपको फिर वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ द 7th पॉइंट इज कमीशन। अब क्या करोगे, तुम अपना काम पाने के लिए एकदम कमीशन दे दोगे या फिर दूसरों से घूस लेते बैठोगे, तुम दूसरों को नौकरियां दिलाओगे, ये सब धंधा के लिए बना है क्या ही हमारा प्रोफेशन? नहीं, आपको एकदम गुड फेथ में काम करना है, कोई भी कमीशन ना लेना है ना देना है, कोई भी प्रोफेशनल काम पाने के लिए या किसी और को दिलाने के लिए। तो कोई कमीशन बिल्कुल नहीं तुमको लेना है, ना ही किसी को देना है। और ये सिर्फ आपको बुक में आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़ना, ये रियल लाइफ में इसको अप्लाई भी करना है। नाउ द 8th पॉइंट इज कम्पीटेंट। अब आप वही वाला काम लोगे ना जो आप कम्पीटेंट हो कि आप वो परफॉर्म कर पाओगे या फिर उसको सही तरीके से आप कर पाओगे। मान लो कोई एक काम है जो तुमने किया ही नहीं, ना ही आपने उसके बारे में पढ़ाई करी है, ना ही अपने ट्रेनिंग पीरियड में आप उस फील्ड में काम किए, और एकदम अचानक से आपको वैसा काम मिल जाए और अब तुम करने चले जाओगे। नहीं, सिर्फ पैसा देख करके नहीं होता कि हाँ चलो हम मतलब हम मेरे अंडर आता है ये काम और हम बस मेरे अंडर आता है तो हम कर ले, बट हमको काम आता नहीं है तो तुमको वो काम करना भी नहीं है। तुमको वही काम करना है जो तुमको आता है या तुमने उसकी प्रैक्टिस करी है, पढ़ाई करा है, तुमको जिसका नॉलेज है, तुम जितने कम्पिटेंट हो, सिंपल और एकदम कॉमन भाषा में बोलो तो तुम जिसके लायक हो, जिस काम के, वो वाला ही काम लेना। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लेकर के चले जाना, ऐसा मत करना। जो काम तुमसे हो सके, तुम जिस चीज के काबिल हो वो वाला काम ही लेना और वही वाला परफॉर्म करना, ठीक है। 9th पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जब भी तुम कोई काम करने जा रहे हो किसी भी कंपनी में, तो तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है उसको करने का, क्या तुम्हारा स्कोप है, कहाँ तक करना है, वो सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड और उसको स्टैब्लिश करना, तभी अपना काम शुरू करना। ऐसा नहीं अंधे में कुछ भी जाकर के कुछ भी करके चले आए, कोई सा भी काम कर लिए, ऐसा नहीं। तुमको क्लियर कट पता होना चाहिए कि तुमको एग्जैक्टली करना क्या है, किस फील्ड में करना है, क्या चीज है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है एकदम क्लियर ही होना चाहिए। 10th पॉइंट इज ओपिनियन, जो कि यूजुअली ऑडिटर को देना ही होता है, चाहे आप वो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, तो हम लोग को क्या करना है, मतलब ओपिनियन देना होता है। तो जब ओपिनियन दोगे तो कैसा दोगे, एकदम इंडिपेंडेंटली और अनबायस्ड होकर दोगे ना, कि कुछ भी ऐसे पढ़ाया लिखाया या फिर घूस खा के कुछ भी जाके झूठ बोल दोगे। एकदम सही, ट्रू और अनबायस्ड नेचर का होकर के, इंडिपेंडेंट होकर तुम अपना क्या है ओपिनियन शेयर करोगे, इसी के लिए तुमको अपॉइंट किया गया था। नाउ 11 पॉइंट इज रेम्यूनरेशन। अब तुम अपना काम कर रहे हो तो क्या करोगे, जाके जोरी से पैसा चुरा के भाग जाओगे क्योंकि तुमने काम कर रखा है? पूछना पड़ेगा ना क्लाइंट से, बिना कॉन्सेंट के, बिना उसका परमिशन के तुम कोई भी खुद से अपना रेम्यूनरेशन उठा के लेके चलते बनोगे, ऐसा मत करना। तुमको पूछना पड़ेगा, तो तुम खुद से खुद पैसे नहीं ले सकते। तो अपना रेम्यूनरेशन आपको ड्रॉ करने के लिए या फिर लेने के लिए अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, तो उसको पूछना तभी लेना। नाउ द 12th पॉइंट इज रेप्यूटेशन। अब जब आप कोई भी एक प्रोफेशनल बन रहे हो ना, या फिर ऐसे नॉर्मल भी ह्यूमन हो, तो आपको एक रेप्यूटेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप सीएमए बन जाओगे तो आपको दूसरे मेंबर्स का, अपने इंस्टीट्यूट का रेप्यूटेशन लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा काम कर दो कि तुम्हारा तो इज्जत जाए संग में दूसरे मेंबर्स का भी जाए, इंस्टीट्यूट का भी जाए। तो अपने संग संग आपको दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ भी ऐसा गलत, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करना पड़ेगा जिसका एडवर्स इफेक्ट दूसरे मेंबर पे पड़े या फिर हमारे इंस्टीट्यूट पे पड़े। 13th एंड लास्ट पॉइंट इज रिव्यू। तो आप बिना
बताए बिना कंसेंट लिए आप दूसरे मेंबर का काम भी नहीं रिव्यू कर सकते। सेम एम्प्लॉयर, मान लो एक बड़ी सी कंपनी जहाँ पे 3-4 लोगों को 3-4 CMAs को अपॉइंट किया गया है, तो आप अपना काम तो कर रहे हो, जाके चोरी चोरी दूसरे का भी काम देखे, रुको हम तुमको देख करके बताते हैं कि सही किया है कि गलत किया है। ये सब हरकत नहीं करना है आपको सिर्फ अपना काम देखना है। और अगर मान लो कोई काम सामने वाला जो दूसरा मेंबर है वो सामने से आपको कह रहा है या फिर कुछ देखना बाकी रह गया है, तो उसके इन्फॉर्मेशन के बिना तुम उसके कॉन्सेंट के बिना या फिर उसको बताए बिना नहीं करोगे। ऐसा ना कि तुम अपना भी कर रहे हो, उसको दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। वी ऑल आर, फिलहाल हम लोग नहीं, मतलब ऐसे तुमको समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम जब बन जाओगे तो यू ऑल आर इक्वल, तो किसी को भी कम बेसी ये सब चीज़ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, एकदम ऑनेस्टली और सब कुछ बराबर भाव से, बराबर भावना रख करके ही काम करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये था पूरा एग्जैक्ट आंसर। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हो, आपको समझ आया हो। बट अदरवाइज आपको नहीं भी आ सकता है तो प्लीज़ मेरे को बुरा भरा मत बोलो। तुम जाकर के मोहित सर का वो कौन सा मैराथन, मेरे को तो याद भी नहीं है, बट उनका इतना सारा जो भी मैराथन है ना लॉ वाला, वो तुम सब देख लो, क्योंकि सब में ही तुमको फायदा होगा ही होगा। तो तुम वो जा करके देख सकते हो और वहाँ से फिर तुम्हारे को काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड में बता रखा है। और ये मैंने बहुत पहले देखा था, तो बस मैंने वो लिख रखा था, सर ऐसा लिखवाए थे, बट इसको मैंने थोड़ा सा और भी अच्छे से इन्हांस करके लिख लिया ताकि ज़्यादा प्रेजेंटेशन बेटर करने के लिए। तो ये कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई हो, वेल एंड गुड। नहीं आया तो प्लीज़ आप सर की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर मैंने इतना सिंपली लिख के रखा है, तुमको ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इतना सिंपल सॉर्टेड 13 पॉइंट्स है यार, एकदम ईजिली मजे से याद हो जाएगा। तो याद कर लो, और कुछ फर्दर डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आई होप आपको कैसे लिखना है इसका एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया हो। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाना, ठीक है, जून टर्म के लिए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अच्छे से रहो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, मुस्कुराते गुनगुनाते रहो और अपना काम करते रहो।